हेलो ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज गणेश चतुर्थी है, अपन इस अवसर पर आज से मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ। और नई शुरुआत में अब मैं आप लोगों के सामने डेली ना 10 मिनट शो स्टार्ट कर रहा हूँ। और 10 मिनट शो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स के छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं NCERT के, अपन वो टॉपिक्स उठाते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग आज से शुरुआत करेंगे कि छोटा सा एक कंसेप्ट है जिसको अपन लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस, है ना भैया। तो जान लेते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। अच्छा, ये 10th और 12th दोनों के लिए ज़रूरी है और दोनों के काम की चीज़ है प्रतिरोध। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रतिरोध है क्या। तो प्रतिरोध बोला जाता है धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध का चिन्ह क्या है? अच्छा, मैं बोल दे रहा हूँ, परिभाषा लिख दे रहा हूँ उसकी। क्या होता है प्रतिरोध? धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को प्रतिरोध बोला जाता है। इसे हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अच्छा, ओम ऐसे भी लिखते हैं और ओम ऐसे भी लिखते हैं, तो आप उस चीज को ज्यादा डीप ना लेना क्या है। तो और इसका जो सिंबल होता है इसको अपन लोग संकेतक चिन्ह बोलते हैं ना, संकेत चिन्ह। वो आपका होता है, देखो इस तरीके का बना है, ये ब्रेकर टाइप का, जैसे गाड़ियों में ब्रेकर लगे रहते हैं उस प्रकार का चिन्ह होता है। अच्छा बच्चा, आज ही के दिन अपन इसको स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी के दिन ही अपने गणेश जी सबके घर पर आते हैं। और बोला जाता है कि किसी भी काम को शुभ स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले अपने पूजनीय देव गणेश जी को याद कर लो और उनके बाद जो काम स्टार्ट होते हैं वो हमेशा सफल ही होते जाते हैं। तो आज से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये छोटा सा टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि हम लोग NCERT के टॉपिक लेकर चलेंगे। NCERT की जो 12th की फिजिक्स है और NCERT का जो 10th का कंसेप्ट है अपन उसको लेके चलेंगे। तो अभी ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर बेसिस कई न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए मैंने ये ले लिया। अब मैं इसमें क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें दिखा रहा हूँ कि रेसिस्टेंस को अपन लोग हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को प्रतिरोध बोला जाता है ना, बाधा को प्रतिरोध बोलते हैं। अब एक चीज अच्छे से समझ लो, क्या होता है, जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के चलने पर हमें दिखाई देता है अवरोधक उत्पन्न होते हैं, जैसे गाड़ी के ब्रेकर जो लगे रहते हैं, रास्ते पर ब्रेकर्स लगे रहते हैं, वैसे ही क्या होता है धारा के मार्ग में जितनी भी मतलब अगर कहीं से करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या आने वाली होंगी, बाधा रुकावटें आने वाली होंगी, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। अब सर रुकावटें किस प्रकार की? तो रुकावट कई प्रकार की होती है। सबसे पहली रुकावट तो अपन लोग यही मान ले रहे हैं, जैसे अब किसी जगह पर कहीं से किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब तार में से कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार में कहीं से क्या आ जाना, थोड़ा सा डिफॉल्ट आ जाना, टूट जाना, ये भी क्या है? धारा के मार्ग में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, तो अपन इसको भी प्रतिरोध बोल रहे हैं। या धारा के मार्ग में थोड़ी बहुत कमी आना, ये भी क्या कहला रहा है? धारा के मार्ग में बाधा बोल रहे हैं। अब क्या होता है कहानी में, ये ट्विस्ट है बेटा कि जब भी हम कभी भी किसी प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध का सिस्टम सिंबल ये होता है, ये जो ब्रेकर टाइप का बना हुआ है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है ये क्या बने हुए हैं? ब्रेकर बने हुए, तो इनको अपन लोग क्या बोल रहे हैं भाई कि ये प्रतिरोध का अपना क्या है? सिंबल है। दूसरी चीज, प्रतिरोध का भी ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है? ओम होता है। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें। अब बेटा इन्हीं पर बेसिस क्या आते हैं? कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिनको अपन लोग समझ लेंगे। देखो क्या होता है, किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं। अच्छा, आज मैं आप लोगों को प्रतिरोध का कंसेप्ट पूरा क्लियर करूंगा कि किस तरीके से प्रतिरोध पर बेसिस डेरिवेशन आते हैं, समीकरण आते हैं और किस तरीके से अपन लोगों को न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ कि देखो प्रतिरोध दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं, प्रतिरोध के दो प्रकार के संयोजन होते हैं। प्रतिरोध संयोजन कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। एक होता है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा आपका होता है समांतर क्रम। दो प्रकार के बेटा आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो पहले अपन श्रेणी क्रम को लेकर चल रहे हैं। अच्छा देखो, नाम से पता चल रहा है श्रेणी क्रम मतलब श्रेणी के अनुसार होगा। अब श्रेणी के अनुसार होगा तो एक श्रेणी, देखो श्रेणी का मतलब होता है एक लाइन से पहले फिर दूसरा फिर तीसरा, और समांतर का मतलब एक अंतर, दूसरा अंतर और तीसरा अंतर।
समांतर का अगर मैं अच्छे से एग्जांपल दूं तो रेल की पटरियां आपस में कभी नहीं मिलती, ये समांतर का एग्जांपल है। श्रेणी का एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप लोगों को सबको पता है कि जो झल्लरें लगी रहती हैं घर पर दिवाली के टाइम पर अपनी जो चमकती रहती है, क्या चमकती रहते हैं, घर चमकते रहते हैं, उस टाइम पर जो झल्लरें लगाई जाती हैं उनमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, श्रेणी क्रम यूज किया जाता है ना, इसको अपन लोग इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अच्छा बहुत अच्छी बात है, अपन लोग पढ़ तो रहे हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब अपन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका कॉम्बिनेशन कैसा होगा तो बच्चा देखो ऐसा होगा, मैंने आप लोगों को ये बहुत अच्छे से ये एक बना दिया रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद ये दूसरा रेसिस्टेंस बना दिया, फिर ये तीसरा रेसिस्टेंस बना दिया, और आपका ये अगर मैंने इसमें एक थोड़े सा सेल लगा दिया, मान के चलो सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, एक ही बात है ना। अब आपका सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये ई है, इसको अपन लोग सेल बोल सकते हैं, इसका पोटेंशियल कुछ होता है और इसे ईएमएफ से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपका क्या हो गया बेटा, आई हो गया। अच्छा आई क्या है, यहाँ पर आई, यहाँ पर विद्युत धारा है। अच्छा विद्युत धारा का मतलब क्या है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा, और ये R1 रेसिस्टेंस और ये R2 रेसिस्टेंस और ये R3 रेसिस्टेंस। बेटा जब भी आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाए, श्रेणी क्रम की बात की जाए, तो श्रेणी क्रम में केवल और केवल बेटा एक चीज बदलती है। देखो करंट तो एक जैसा है, सेम सभी डिवाइस, एक तार लगा हुआ है उसमें से पूरे में से क्या करने वाला है, करंट तो केवल और केवल वही फ्लो होगा, लेकिन बदलेगा क्या बेटा, बदलेगा विभवांतर। क्या बदलने वाला होगा, विभवांतर। विभवांतर इनके बीच में इसका V1 होगा, इसका क्या होगा बेटा V2 होगा, और इसका विभवांतर क्या होने वाला होगा, V3 होने वाला होगा। मतलब इन सब में जो बदलने वाला है वो क्या बदलने वाला है, विभव। तो श्रेणी क्रम में बेटा विभव बदलता है, लेकिन समांतर क्रम में क्या बदलता है, तो समांतर क्रम में मैं अभी बताऊंगा कि धारा बदलती है। तो अपन लोग अगर कहें तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, लिखेंगे अपन R1 के सिरों पर विभवांतर, तो R1 के सिरों पर विभवांतर मतलब R1। अच्छा अब आप सबने ओम्स लॉ पढ़ा होगा है ना, सबने पढ़ा होगा। ओम लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है सर, ओम्स लॉ होता है V बराबर RI होता है कि ना होता है। तो देखो V1 ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि R1 के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर का मतलब है V1, और V1 क्या होने वाला है बेटा, R इस पर 1 है और करंट सेम है तो I का I। दूसरी बात अगर मैं कहूँ R2 के सिरों पर विभवांतर, तो अब तो आप सबको समझ आ रहा होगा कि सबका अगर विभवांतर है वो कैसा है, अलग अलग है, तो नाम भी अलग अलग होंगे। तो R2 के सिरा पर विभवांतर होने वाला होगा वो क्या होगा, V2, और V2 क्या हो जाएगा बेटा, R2I। ऐसे ही आपका अगर मैं बताऊं R3 के सिरों पर विभवांतर, तो R3 के सिरों पर विभवांतर क्या होने वाला होगा भैया, R3 के सिरों पर विभवांतर होगा आपका V3, और यहाँ क्या आ जाएगा R3I1। अब देखो क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है कि तुल्य विभवांतर कितना है। अब देखो ना तुल्य विभवांतर क्या है, तुल्य का मतलब है कुल विभवांतर। अब आप सबको पता है कुल विभवांतर का मतलब है टोटल पोटेंशियल, और टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V बराबर V1 V2 प्लस V3। सबकी वैल्यू पुट कर दो। V1 की वैल्यू क्या है R1I, V2 की वैल्यू क्या है R2I, V3 की वैल्यू क्या है R3I। देखो सब में क्या कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। सर सब में कॉमन दिखाई दे रहा है I, तो I को क्या कर लेंगे बाहर, तो अंदर क्या बचा, R1 बचा, R2 बचा और R3 बचा। जो बचा उसको छोड़ दो वहीं, और जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल दो। अब अपन को पता है V बराबर क्या होता है बेटा, V बराबर होता है RI, तो अपन यहाँ रख देंगे RI, और R यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है बेटा, तुल्य निकल के आएगा, इक्विवेलेंट निकल के आएगा। तो अपन को मिल जाएगा R1 R2 R3, I से I सामने है तो कट गया, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या मिल गया, R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये जो फॉर्मूला मिला है अपन को, ये फॉर्मूला किसका है, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। बड़ा सिंपल सा था। अच्छा कुछ दिक्कत तो है नहीं, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध थे, तो तीनों प्रतिरोध अपन ने एक डायग्राम में ले लिए। दूसरी चीज सबका, क्योंकि करंट से में तो पोटेंशियल चेंज होगा, इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल क्या है V3। एक बैटरी से कनेक्ट है, बैटरी से जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, करंट को फ्लो कर रहा है, जो आई करंट फ्लो हो रहा है। इन सब में से क्योंकि कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन है तो आई सेम रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा, केवल और केवल रेसिस्टेंस चेंज होगा। तो ये अपन को किसका मिल गया फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला मिल गया है ना। ज़्यादा टफ तो है नहीं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, तो समांतर क्रम की बात करेंगे। अच्छा समांतर क्रम भी इससे अच्छा है, समांतर क्रम और बढ़िया है। देखो समांतर क्रम आप खुद सबको अब तो पता चल गया होगा कि इसमें क्या बदलने वाला है। जैसे श्रेणी क्रम में केवल और केवल पोटेंशियल चेंज हुआ, वैसे ही समांतर क्रम में क्या चेंज होने वाला होगा, तो समांतर क्रम में चेंज होगा करंट। ध्यान रखना। तो समांतर क्रम का अपन सिंबल बना ले रहे हैं, देखो ये इसका डायग्राम है।
ये अपना डायग्राम बन गया, ये प्लस, ये माइनस, ये ई ले लिया, ये देखो आई करंट। अब देखो बेटा ध्यान से, ये जो आई करंट है, अब जब ये आई करंट यहाँ पहुंचेगा तो इसको 3 ब्रांचेस मिल रही हैं, एक शाखा ये मिल रही है, दूसरी ये मिल रही है, तीसरी ये मिल रही है, मतलब 3 ब्रांचेस। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा और तीनों लाइन में बराबर जाएगा, I1 इधर, I2 इधर और I3 इधर, और इनके जो रेसिस्टेंस है वो R1, R2 और R3 होंगे। और आपको अच्छी तरीके से पता है अब इनका कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल। तो अभी मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट नहीं बदलता और समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या नहीं बदलता, पोटेंशियल नहीं बदलता। इसका मतलब पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ सेम रहेगा। अच्छा, पोटेंशियल सेम रहेगा तो चेंज क्या हुआ, करंट चेंज हुआ। और जब करंट चेंज हुआ तो अपन लोग सेम लिखेंगे। देखो R1 के सिरों पर धारा, अच्छा धारा अब क्या हो गई सर, धारा हो गई I। और ओम लॉ से अपन लोगों ने पढ़ा था, अगर इसको I1 माने तो ओम लॉ से अभी अपन मैंने बताया थोड़ी देर पहले क्या बताया था, V इक्वल टू आपका क्या होता है, RI होता है। देन कंडीशन में I इक्वल टू क्या होने वाला होगा, V अपॉन R। वही चीज अपन यहाँ रखेंगे। देखो V क्योंकि सेम है तो V का V, लेकिन I1 के लिए रेसिस्टेंस कितना है, R1, तो R1 रख दो। ऐसे ही R2 के सिरों पर बोलेंगे तो R2 के सिरों पर क्या आने वाला होगा बेटा, R2 के सिरों पर धारा I2 क्या आने वाली होगी, V अपॉन R2। R3 के सिरों पर क्या आने वाली होगी बेटा, I3 के सिरों पर धारा आएगी आपकी I3 इक्वल टू VR3। अच्छा टोटल, अब क्या है इसमें, टोटल क्या करना है, करंट करना है, मतलब टोटल धारा। तो टोटल धारा कैसे निकलेगी बेटा, I बराबर I1, I2, I3। इसका मतलब I1 की वैल्यू सेम रखते जाओ, VR1, VR2 और VR3। अच्छा इस सब में से कॉमन क्या आ रहा है, तो इस सब में से कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा I इक्वल टू, इसमें से पूरे में से V कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो I इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, V/R रख सकते हैं। देन ये V है तो मिल गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस भी से ये भी कट गया, तो 1/R, और R ये किसका, पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध है जिसको अपन लोग बोल सकते हैं ना। तो तुल्य प्रतिरोध क्या निकल के आया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका क्या हो गया, आज का रेसिस्टेंस का पूरा कंसेप्ट हो गया। अब देखो बेटा क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में वो न्यूमेरिकल्स तुमसे पूछता है। देखो ये तो सिस्टम था, ये अपन ने ड्राइव फॉर्मूले निकाल दिए। इसका मतलब हम इससे क्या पहुंच गए, इससे किस कंडीशन पर पहुंच गए, तो इससे हम इस कंडीशन पर पहुंच गए कि सीरीज कॉम्बिनेशन के और पैरेलल कॉम्बिनेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। अच्छा कौन से फॉर्मूले होते हैं, तो ये भी तुम्हें पता चल गया होगा कि श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है हमारा वो आपका मिल गया R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल गया। और समांतर क्रम का क्या मिल गया, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरीके से ये भी डॉट डॉट डॉट, मतलब आगे की तरफ कितने भी रेसिस्टेंस लिए जा सकते हैं और इधर भी ले लिया जा सकते हैं। अब मान के चलो आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया कि R1 की वैल्यू दे दी उन्होंने 3 माइक्रो ओम दे दी, और R2 की वैल्यू उन्होंने दे दी 2 माइक्रो ओम दे दी, और R3 की वैल्यू तुम्हें दे दी 4 माइक्रो ओम दे दी। अब आपसे पूछा कि R इक्विवेलेंट बताइए, और आप लोगों को क्लियर कट बोल दिया कि R इक्विवेलेंट जो बताना है वो किस में बताना है, पहला श्रेणी क्रम में बताना है और दूसरा आपका समांतर क्रम में बताना है। 2 प्रकार से उन्होंने कॉम्बिनेशन रख दिया कि श्रेणी क्रम में बताओ और समांतर क्रम में बताओ, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन बताओ और पैरेलल कॉम्बिनेशन बताओ। अब बच्चा अगर हम लोगों को पहले फॉर्मूला पता होगा तो अपन कर पाएंगे, और नहीं पता होगा तो अपन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,